कभी सोचा है, जिस इंसान के लिए तुमने सब कुछ किया, वही एक दिन तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देकर चला जाए, तो इंसान टूटता क्यों है? धोखा सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, वो तुम्हारे भीतर बैठे भरोसे को मार देता है, रातों की नींद छीन लेता है और इंसान को इस सवाल के साथ अकेला छोड़ देता है, मेरी गलती क्या थी? लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि वही धोखा तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान था? क्या होगा अगर महादेव ने उस इंसान को तुम्हारी जिंदगी से इसलिए निकाला ताकि तुम खुद को पा सको? क्योंकि शिव का मार्ग प्रेम से शुरू जरूर होता है, लेकिन अंत हमेशा जागरण पर होता है। और जिस दिन इंसान दर्द के पीछे छुपा हुआ महादेव का संकेत समझ जाता है, उसी दिन उसके भीतर ऐसा तांडव शुरू होता है जो उसकी कमजोरी को राख बनाकर उसे अजेय बना देता है। आज जो कहानी तुम सुनने जा रहे हो, वो सिर्फ एक टूटे हुए इंसान की कहानी नहीं है। ये उस आत्मा की यात्रा है जिसने धोखे के बाद महादेव को पाया। रात जितनी गहरी होती गई, उतना ही इंसान भीतर से टूटता गया। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने पीठ पीछे वार किया। जिन आंखों में अपना संसार देखा था, उन्हीं आंखों ने एक दिन अजनबी बनकर मुंह मोड़ लिया। और उस पल ऐसा लगा जैसे भीतर सब खत्म हो गया हो। दिल में चीखें थीं, लेकिन होंठों पर खामोशी थी। दुनिया आगे बढ़ रही थी, पर उसकी आत्मा वहीं रुक गई थी, उस एक धोखे के पास जहां भरोसा मर चुका था। फिर एक रात जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, तब भीतर कहीं महादेव की आवाज गूंजी। जिसे तुम अंत समझ रहे हो, वही तुम्हारे जागरण की शुरुआत है। और तभी पहली बार समझ आया कि शिव मौन में क्यों रहते हैं। क्योंकि सबसे गहरी लड़ाइयां शोर से नहीं, साइलेंस से जीती जाती हैं। महादेव सिखाते हैं, हर धोखा तुम्हें तोड़ने नहीं आता, कुछ धोखे तुम्हें उस मोह से मुक्त करने आते हैं जो तुम्हें कमजोर बना रहा था। जिस इंसान के जाने से तुम बिखर गए, सच तो यह है कि तुमने खुद को ही उसके अंदर कैद कर दिया था। तुमने अपनी खुशी, अपनी शांति, अपना अस्तित्व सब किसी और के हाथों में दे दिया था। और शिव का मार्ग यही है, डिटैचमेंट, छोड़ देना। उस चीज को भी छोड़ देना जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम हो, अगर वही तुम्हारी आत्मा को जंजीरों में बांध रही हो। क्योंकि कैलाश की ऊंचाइयों तक वही पहुंचता है जिसने भीतर के मोह को अग्नि में जलाना सीख लिया हो। फिर धीरे धीरे दर्द बदलने लगा। जो आंसू पहले कमजोरी लगते थे, वही तपस्या बन गए। जो रातें पहले अकेलेपन से भरी थीं, वही ध्यान बन गई। और जिस दिल में बदले की आग थी, वहां अब शिव का तांडव होने लगा। एक ऐसा तांडव जिसने भीतर के डर, मोह, उम्मीद और झूठे रिश्तों को राख कर दिया। इंसान समझ गया कि धोखा देने वाला उसका दुश्मन नहीं था, असली दुश्मन उसकी वो उम्मीदें थीं जो उसने गलत लोगों से लगा ली थी। और जब यह समझ भीतर उतरती है, तब इंसान टूटता नहीं, जाग जाता है। महादेव सिखाते हैं, जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे, तब खुद का हाथ पकड़ना सीखो। जब कोई तुम्हारी वफादारी की कदर ना करे, तब अपनी आत्मा की कीमत समझो। क्योंकि शिव कभी किसी के पीछे नहीं भागते, वो शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, और पूरा ब्रह्मांड खुद उनकी ओर खींचा चला आता है। यही शिव की शक्ति है, यही इनर पावर है। जब इंसान अकेले चलना सीख जाता है, तब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। और जिस दिन तुम्हें अकेले मुस्कुराना आ गया, उस दिन समझ लेना कि महादेव तुम्हारे भीतर जाग चुके हैं। फिर एक दिन उसने खुद को आईने में देखा, और पहली बार उसे अपना चेहरा नहीं, अपनी थकी हुई आत्मा दिखाई दी। वो आत्मा जो सालों तक दूसरों को खुश करने में लगी रही, लेकिन खुद भीतर से खाली होती गई। उसे एहसास हुआ कि धोखा सिर्फ किसी इंसान ने नहीं दिया था, उसने खुद को भी धोखा दिया था। उसने अपनी शांति उन लोगों के लिए कुर्बान कर दी जो उसकी खामोशी तक नहीं समझ पाए। और उसी पल भीतर कहीं कैलाश की बर्फीली हवाओं जैसी एक ठंडी सच्चाई उतरी। शिव किसी को पकड़कर नहीं रखते, जो जाना चाहता है उसे जाने देते हैं। क्योंकि महादेव जानते हैं, जो सच में अपना होता है, उसे बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार शिकायत नहीं की। उसने बस आंखें बंद की और भीतर के शोर को सुनने लगा। दिल अब भी टूटा था, लेकिन उस टूटन में एक अजीब सी शांति जन्म ले रही थी, जैसे कोई पुरानी दीवार गिर रही हो ताकि भीतर नया मंदिर बन सके। महादेव सिखाते हैं, दर्द तुम्हें खत्म करने नहीं आता, दर्द तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति दिखाने आता है। और जो इंसान अपने दर्द को समझ लेता है, उसे फिर दुनिया का कोई तूफान नहीं हिला सकता।
धीरे धीरे उसने लोगों से उम्मीद करना छोड़ दिया। उसने हर उस रिश्ते को महादेव के चरणों में छोड़ दिया जिसने उसे भीतर से कमजोर किया था। और जैसे ही उसने छोड़ना सीखा, वैसे ही उसकी आत्मा हल्की होने लगी। यही शिव का मार्ग है। जितना खाली होते जाओगे, उतना ही दिव्यता से भरते जाओगे, क्योंकि भरे हुए हाथों में महादेव कुछ नहीं देते, लेकिन जो भीतर से टूटकर खाली हो जाए, शिव उसे अपनी शक्ति से भर देते हैं। फिर उसके भीतर एक नया इंसान जन्म लेने लगा। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। अब उसे अकेले बैठने से डर नहीं लगता था। अब साइलेंस उसे काटती नहीं थी, बल्कि उसी खामोशी में उसे महादेव का स्पर्श महसूस होता था। दुनिया जहां रिश्तों में सहारा ढूंढ रही थी, वो अब अपने भीतर शिव को ढूंढ रहा था। और जिस दिन इंसान खुद के भीतर महादेव को महसूस कर लेता है, उस दिन बाहरी दुनिया का हर धोखा छोटा पड़ जाता है। महादेव सिखाते हैं, जिसने तुम्हें छोड़ा उसका शोक मत करो, क्योंकि कई बार शिव तुम्हारी जिंदगी से लोगों को इसलिए निकालते हैं ताकि तुम अपने असली स्वरूप तक पहुंच सको। हर बिछड़ना विनाश नहीं होता, कुछ बिछड़ना शिव का आशीर्वाद होता है। तांडव हमेशा डिस्ट्रक्शन नहीं लाता। कई बार तांडव तुम्हारे भीतर की कमजोरी को मिटाकर तुम्हें अजेय बना देता है। और जब इंसान अपने टूटे हुए हिस्सों को खुद जोड़ना सीख जाता है, तब उसकी आत्मा में वो अग्नि जलती है जिसे पूरी दुनिया मिलकर भी बुझा नहीं सकती। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी मासूम उम्मीदें नहीं थीं, लेकिन आंखों में एक अलग ही गहराई उतर चुकी थी। वो गहराई जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अपने सबसे करीबी इंसान के हाथों टूटकर भी खुद को संभाला हो। पहले वो लोगों के बदल जाने से डरता था। अब उसे सिर्फ एक चीज का डर था, कहीं वो फिर से खुद को किसी के लिए खो ना दे। और यही जागरण था। यही वो क्षण था जहां दर्द ने उसे कमजोर इंसान से एक साधक बना दिया। अब वो हर रिश्ते को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि शिव का प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति सिखाता है। एक समय था जब वो सोचता था कि जिसने धोखा दिया उसे भी वैसा ही दर्द मिलना चाहिए। उसके भीतर बदले की आग जलती थी, लेकिन फिर उसे महादेव का स्वर सुनाई दिया, जिसे खुद पर नियंत्रण नहीं, उसका क्रोध ही उसका विनाश बन जाता है। और उसी दिन उसने बदला छोड़ दिया, क्योंकि शिव का मार्ग यही है, खुद को जीतना। दूसरों को हराना आसान है, लेकिन अपने भीतर के तूफान को शांत करना ही असली तपस्या है। उसने समझ लिया कि जो इंसान तुम्हें चोट देकर चला गया, वो तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, तुम्हारी आत्मा की परीक्षा था। फिर उसने अपने दर्द को छुपाना बंद कर दिया। वो भागना बंद कर चुका था। अब वो हर टूटन को महसूस करता, हर घाव को स्वीकार करता, क्योंकि महादेव सिखाते हैं, जिसे तुम स्वीकार कर लेते हो वही तुम्हारी शक्ति बन जाता है। और जो दर्द कभी उसे रात भर रुलाता था, वही दर्द अब उसकी आंखों में आग बनकर जलने लगा। एक ऐसी आग जो उसे भीतर से शुद्ध कर रही थी, जैसे शिव का तांडव उसकी आत्मा में हो रहा हो। हर भ्रम टूट रहा था, हर झूठ जल रहा था, और राख से एक नया इंसान जन्म ले रहा था। कैलाश की तरह वो भी शांत होने लगा। बाहर चाहे कितने ही तूफान हों, भीतर स्थिरता रहने लगी। लोग अब भी बदलते थे, रिश्ते अब भी टूटते थे, लेकिन अब उसका केंद्र किसी इंसान में नहीं था। अब उसका केंद्र महादेव थे। और जब इंसान अपना केंद्र दुनिया से हटाकर शिव में रख देता है, तब उसे खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं। यही इनर पावर है। यही वो अवस्था है जहां अकेलापन भी डरावना नहीं लगता, क्योंकि वहां शिव साथ खड़े होते हैं। महादेव सिखाते हैं, धोखा तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। किसी का छोड़ जाना यह साबित नहीं करता कि तुम प्रेम के लायक नहीं थे। कई बार लोग तुम्हें इसलिए खो देते हैं क्योंकि वो तुम्हारी गहराई को संभाल नहीं पाते। और जो आत्मा शिव के रास्ते पर चलने लगती है, उसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि शिव जब कुछ छीनते हैं तो उसके बदले तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दे देते हैं। और जिस दिन इंसान खुद को पा लेता है, उस दिन पूरी दुनिया भी उसे खो नहीं सकती। अब उसकी खामोशी बदल चुकी थी। पहले वो चुप इसलिए रहता था क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था, लेकिन अब वो इसलिए शांत था क्योंकि उसने भीतर की आवाज सुनना सीख लिया था। उसे समझ आ गया था कि हर इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में आता है, हमेशा साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें जगाने आते हैं, तुम्हें उस नींद से बाहर निकालने जहां तुम दूसरों के प्यार में खुद को भूल चुके होते हो। और जब ये सत्य भीतर उतरता है, तब इंसान रोता नहीं, बदल जाता है। वो रातें जिनमें कभी वो टूटकर बिखर जाता था,
अब वही रातें उसकी साधना बन गईं। वो अकेला बैठता, आंखें बंद करता और अपने भीतर उठते दर्द को महसूस करता। पहले वो उस दर्द से भागता था, लेकिन अब उसे गले लगाता था, क्योंकि महादेव सिखाते हैं, जिस पीड़ा से तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करती है, और जिसका सामना कर लेते हो वही तुम्हें मुक्त कर देती है। यही शिव का मार्ग है। भागना नहीं, जागना, टूटना नहीं, रूपांतरण। धीरे धीरे उसके भीतर का मोह मरने लगा। अब उसे हर किसी से समझे जाने की चाह नहीं थी। अब वो लोगों के बदलने पर खुद को दोष नहीं देता था, क्योंकि उसने देख लिया था इस संसार में हर चीज अस्थाई है। रिश्ते, वादे, भावनाएं सब समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन जो अटल है वो सिर्फ शिव है, कैलाश की तरह स्थिर, समय से परे, हर विनाश के बाद भी शांत। और उसी स्थिरता को उसने अपने भीतर उतारना शुरू कर दिया। फिर एक दिन उसे एहसास हुआ, जिसने उसे धोखा दिया था उसने उससे सिर्फ एक इंसान नहीं छीना, उसने उसकी मासूमियत छीन ली, उसका भरोसा छीन लिया, उसकी नींदें छीन ली। लेकिन उसी दर्द ने उसे वो भी दिया जो शायद बिना टूटे कभी नहीं मिलता, आत्मज्ञान, आत्मसम्मान, और वो शक्ति जो सिर्फ उन लोगों के भीतर जन्म लेती है जिन्होंने अपनी आत्मा को अंधेरे में जलते हुए देखा हो। महादेव सिखाते हैं, राख होना अंत नहीं है, शिव खुद भस्म लगाते हैं, क्योंकि जो जल चुका होता है वही सबसे पवित्र हो जाता है। अब वो किसी से नफरत नहीं करता था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि नफरत भी एक बंधन है, और शिव बंधनों से मुक्ति सिखाते हैं। जिसने धोखा दिया उसे उसने महादेव को सौंप दिया, क्योंकि कर्म का न्याय इंसानों से बेहतर समय करता है। उसका काम सिर्फ आगे बढ़ना था, अपने भीतर के शिव को जगाना था। और जैसे जैसे वो भीतर उतरता गया, वैसे वैसे उसे महसूस हुआ कि असली प्रेम किसी इंसान से नहीं, खुद की आत्मा से होना चाहिए। क्योंकि जब आत्मा शिव से जुड़ जाती है, तब दुनिया का कोई धोखा इंसान को तोड़ नहीं सकता, वो सिर्फ उसे और गहरा बना सकता है। फिर एक सुबह सूरज पहले जैसा ही उगा था, दुनिया भी वैसी ही चल रही थी, लेकिन उसके भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। अब वो हर किसी को खो देने के डर में नहीं जीता था। अब उसके कदमों में बेचैनी नहीं, स्थिरता थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद की जागी हुई चेतना होती है। और यही चेतना महादेव का आशीर्वाद है। जब इंसान पूरी तरह टूटकर भी खड़ा हो जाए, तब समझ लेना चाहिए कि शिव उसकी आत्मा में प्रवेश कर चुके हैं। वो अब भी कभी कभी पुराने दिनों को याद करता था। कुछ चेहरे अब भी दिल को चुभते थे, कुछ शब्द अब भी रातों में गूंज जाते थे, लेकिन फर्क ये था कि अब वो उन यादों में डूबता नहीं था। वो उन्हें देखता, मुस्कुराता और जाने देता, क्योंकि शिव का मार्ग यही है, पकड़ना नहीं, बहने देना। नदी अगर हर पत्थर को पकड़कर बैठ जाए तो कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी, और इंसान अगर हर टूटे रिश्ते को सीने से लगाए रखे तो कभी अपने असली स्वरूप तक नहीं पहुंच पाएगा। महादेव सिखाते हैं, हर इंसान तुम्हारे जीवन में या तो आशीर्वाद बनकर आता है या शिक्षा बनकर। जिसने प्रेम दिया उसने तुम्हारा हृदय खोला, और जिसने धोखा दिया उसने तुम्हारी आंखें खोल दी। इसलिए किसी से शिकायत मत करो, क्योंकि हर दर्द तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा रहा है जहां से दुनिया छोटी दिखने लगती है। कैलाश सिर्फ पहाड़ नहीं है, वो एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जहां पहुंचकर इंसान भीतर से अडिग हो जाता है, जहां कोई रिश्ता, कोई धोखा, कोई बिछड़ना उसकी शांति नहीं छीन सकता। अब उसके भीतर एक अलग ही अग्नि जलती थी। पहले वो लोगों के लिए बदलता था, अब वो सिर्फ अपने सत्य के लिए जीता था। पहले उसे अकेलापन सजा लगता था, अब वही अकेलापन उसकी शक्ति बन चुका था। उसी खामोशी में उसे शिव का स्पर्श महसूस होता, उसी साइलेंस में उसे अपने सारे जवाब मिलने लगे। और उसने जाना कि महादेव कभी शोर में नहीं मिलते, वो टूटे हुए दिल की गहराई में मिलते हैं, वहां जहां इंसान पूरी दुनिया से हारकर खुद से मिलना शुरू करता है। फिर एक दिन उसने अपने भीतर झांका और पाया कि जिस इंसान ने कभी उसे तोड़ दिया था, अब उसका उस पर कोई अधिकार नहीं बचा, क्योंकि उसकी आत्मा अब किसी और की कैद में नहीं थी, वो मुक्त हो चुका था। और यही सबसे बड़ा बदला था, खुश रहना, शांत रहना, भीतर से इतना मजबूत हो जाना कि दुनिया की कोई बेवफाई तुम्हें फिर कभी कमजोर ना कर सके। यही शिव का तांडव है, विनाश के बाद पुनर्जन्म। और जो इंसान इस तांडव से गुजर जाता है वो फिर साधारण नहीं रहता,
उसकी आंखों में दर्द तो होता है, लेकिन उसी दर्द में महादेव का तेज भी चमकता है। अब उसे समझ आने लगा था कि महादेव ने उसे अकेला क्यों किया, क्योंकि कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिन्हें भीड़ के साथ नहीं तय किया जा सकता। आत्मा का रास्ता हमेशा अकेलेपन से होकर गुजरता है, और जिसने उस अकेलेपन को स्वीकार कर लिया, वो धीरे धीरे भीतर से अजेय होने लगता है। पहले वो हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करता था, अब वो सिर्फ अपनी शांति बचाता था, क्योंकि उसने देख लिया था दुनिया तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा सकती है, तुम्हारी भावनाओं को तोड़ सकती है, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर शिव जाग जाए तो कोई तुम्हारी आत्मा को छू भी नहीं सकता। महादेव सिखाते हैं, हर टूटन के बाद दो रास्ते खुलते हैं, या तो इंसान कड़वा बन जाता है या फिर जागृत। और जिसने शिव का मार्ग चुन लिया, वो नफरत में नहीं गिरता, वो अपने दर्द को शक्ति में बदल देता है। जैसे समुद्र विष को अपने भीतर रखकर भी शांत रहता है, वैसे ही शिव ने उसे सिखाया कि हर जहर को बाहर उगलना जरूरी नहीं होता। कुछ दर्दों को भीतर तपस्या बनाकर रखना पड़ता है, वही तपस्या इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। अब जब वो लोगों को झूठे रिश्तों के पीछे भागते देखता तो बस हल्का सा मुस्कुरा देता, क्योंकि वो जान चुका था कि दुनिया का सबसे बड़ा धोखा किसी और से नहीं, खुद से होता है। जब इंसान अपनी कीमत भूलकर किसी और की मंजूरी में जीने लगे, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। और शिव का मार्ग यही है, खुद को पहचानो, अपने भीतर उतर जाओ, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को जान लेता है, उस दिन दुनिया की राय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। धीरे धीरे उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आने लगी। वो चमक खुशी की नहीं थी, वो जागरण की थी, जैसे किसी ने भीतर हजारों दीपक जला दिए हों। अब वो प्रेम से डरता नहीं था, लेकिन अब वो खुद को खोकर प्रेम भी नहीं करता था, क्योंकि महादेव सिखाते हैं, प्रेम वो नहीं जो तुम्हें कमजोर बना दे, प्रेम वो है जो तुम्हें अपने और करीब ले आए, जो तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाए, ना कि तुम्हें भीतर से तोड़ दे। और तब उसे एहसास हुआ, जिसने धोखा दिया था वो उसकी कहानी का खलनायक नहीं था, वो तो महादेव का भेजा हुआ एक माध्यम था। एक ऐसा माध्यम जिसने उसे दुनिया की सच्चाई दिखाई, जिसने उसकी आंखों से मोह का पर्दा हटाया। अगर वो धोखा ना मिलता तो शायद वो कभी खुद तक पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए उसने पहली बार उस दर्द को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसी दर्द ने उसे शिव तक पहुंचाया था। अब उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई थी, असली यात्रा तो अब शुरू हुई थी, भीतर की यात्रा, जहां ना कोई साथ चलता है, ना कोई रास्ता दिखाता है, वहां सिर्फ साइलेंस होता है। और उस साइलेंस में महादेव की उपस्थिति, वही उपस्थिति जो इंसान को सिखाती है कि दुनिया तुम्हें 1000 बार तोड़ सकती है, लेकिन अगर तुम्हारा केंद्र शिव है तो तुम हर बार राख से फिर उठ खड़े होंगे, पहले से ज्यादा शांत, पहले से ज्यादा गहरे और पहले से ज्यादा शक्तिशाली। फिर समय बीतता गया और उसने महसूस किया कि घाव भर तो जाते हैं, लेकिन उनके निशान कभी मिटते नहीं। पहले वो उन निशानों को छुपाने की कोशिश करता था, अब वो उन्हें गर्व से देखता था, क्योंकि हर निशान उसकी उस लड़ाई का प्रमाण था जो उसने भीतर लड़ी थी। वो लड़ाई किसी इंसान से नहीं थी, अपने ही टूटे हुए मन से थी। और जो इंसान अपने मन के अंधकार को जीत ले, उसके भीतर खुद महादेव का प्रकाश उतरने लगता है। अब उसे समझ आने लगा था कि शिव श्मशान में क्यों रहते हैं, क्योंकि जहां सब खत्म होता है वहीं से असली सत्य शुरू होता है। जब रिश्ते मर जाते हैं, जब उम्मीदें टूट जाती हैं, जब इंसान भीतर से पूरी तरह खाली हो जाता है, तब उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो वो खुद को अंधेरे में खो दे, या फिर उसी अंधेरे में शिव को खोज ले। और उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपने दर्द को मंदिर बना दिया, अपनी खामोशी को ध्यान बना दिया और अपनी टूटन को शक्ति। महादेव सिखाते हैं, जो तुम्हें छोड़कर गया उसके पीछे भागना बंद करो, क्योंकि जो आत्मा तुम्हारी कीमत नहीं समझ पाई वो तुम्हारे साथ चलने के योग्य ही नहीं थी। इंसान अक्सर उन दरवाजों पर रोता रहता है जो बंद हो चुके होते हैं, जबकि शिव उसके लिए भीतर एक नया द्वार खोल रहे होते हैं। लेकिन उस द्वार को देखने के लिए जरूरी है मोह से बाहर आना, जरूरी है खुद को फिर से पहचानना। अब वो पहले जैसा भावुक इंसान नहीं रहा था। उसके भीतर करुणा थी, लेकिन कमजोरी नहीं। उसके भीतर प्रेम था, लेकिन आसक्ति नहीं। यही डिटैचमेंट है। दुनिया इसे कठोरता समझती है, लेकिन सच में यही आत्मा की स्वतंत्रता है। क्योंकि जब इंसान हर चीज को खोने के लिए तैयार हो जाता है, तब उसे कोई डरा नहीं सकता, और जिसे कोई डरा ना सके वही भीतर से मुक्त होता है। एक रात ध्यान में बैठा हुआ वो अपने पुराने स्वरूप को याद करने लगा। वो लड़का
जो किसी के एक मैसेज के लिए पूरी रात जागता था, जो किसी की बेरुखी से टूट जाता था, जो अपने अस्तित्व को दूसरों की मौजूदगी से जोड़ चुका था। और फिर उसने अपनी आंखें खोली। अब उसके भीतर वही इंसान नहीं था। अब वहां एक शांत साधक बैठा था, जिसकी आंखों में दर्द की गहराई थी, लेकिन उसी गहराई में कैलाश जैसी स्थिरता भी थी। महादेव सिखाते हैं, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब भी तुम्हारी आत्मा अकेली ना पड़े। क्योंकि जो इंसान खुद के साथ खड़ा होना सीख जाता है, उसे फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। और यही शिव की सबसे बड़ी शिक्षा है। दुनिया बदलती रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर शिव का साइलेंस जाग गया, तो हर तूफान के बाद भी तुम शांत रहोगे, हर धोखे के बाद भी तुम प्रेम करोगे। लेकिन इस बार खुद को खोकर नहीं, खुद को पाकर। अब उसकी चाल धीमी थी, लेकिन भीतर एक अडिग विश्वास जन्म ले चुका था। वो जान चुका था कि जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज धोखा नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है उस धोखे के बाद खुद पर से भरोसा खो देना। और महादेव ने उसे यही सिखाया था, अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, तब भी अपने भीतर के सत्य को मत छोड़ो। क्योंकि इंसान बाहर से नहीं टूटता, वो तब टूटता है जब उसकी आत्मा हार मान लेती है। और जिसने अपनी आत्मा को शिव के चरणों में रख दिया, उसे फिर कोई पराजित नहीं कर सकता। कभी कभी वो सोचता, अगर वो इंसान उसकी जिंदगी में आया ही ना होता तो क्या होता। शायद वो आज भी मोह में जी रहा होता, शायद आज भी लोगों के पीछे भाग रहा होता, शायद आज भी खुद की कीमत भूल चुका होता। तब उसे एहसास हुआ, हर दर्द के पीछे महादेव की कोई छुपी हुई योजना होती है। उस समय जो विनाश लगता है, वही आगे चलकर वरदान बन जाता है। क्योंकि शिव पहले तोड़ते हैं, फिर नया निर्माण करते हैं। तांडव हमेशा अंत नहीं होता। कई बार तांडव तुम्हारे भीतर एक नई चेतना का जन्म होता है। अब वो दुनिया को अलग नजरों से देखने लगा था। लोग अब भी झूठ बोलते थे, रिश्ते अब भी बदलते थे, लेकिन अब वो इन चीजों से हिलता नहीं था, क्योंकि उसने अपनी शांति लोगों के व्यवहार पर टिकाना छोड़ दिया था। यही शिव का मार्ग है। बाहर की दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, अपने भीतर के संसार को स्थिर बनाओ। जब भीतर स्थिरता आ जाती है, तब बाहर का हर तूफान छोटा लगने लगता है। महादेव सिखाते हैं, जो इंसान तुम्हें छोड़ गया, उसके लिए अपने आंसू व्यर्थ मत करो। क्योंकि जिसने तुम्हें सच में देखा होगा, वो कभी तुम्हें तोड़कर नहीं जाता। और जो तुम्हें तोड़कर चला गया, उसने सिर्फ तुम्हारा भ्रम तोड़ा है, तुम्हारी असली शक्ति नहीं। तुम्हारी शक्ति तो हमेशा तुम्हारे भीतर थी, बस तुम्हें उसका एहसास नहीं था। इसलिए जब जिंदगी तुम्हें अकेला करे, तो उसे सजा मत समझना। कई बार महादेव तुम्हें सबसे दूर इसलिए ले जाते हैं, ताकि तुम खुद के सबसे करीब आ सको। धीरे धीरे उसे साइलेंस से प्रेम होने लगा। अब उसे हर समय लोगों की जरूरत महसूस नहीं होती थी। वो घंटों अकेला बैठ सकता था, बिना किसी डर के, क्योंकि उस खामोशी में अब खालीपन नहीं था। वहां महादेव की उपस्थिति थी, वही उपस्थिति जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। वही उपस्थिति जो सिखाती है कि असली शक्ति चीखने में नहीं, शांत रहने में है। कैलाश कभी शोर नहीं करता, फिर भी पूरी सृष्टि उसकी महानता को महसूस करती है। और तब उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा, जिसने धोखा दिया, उसने उसे खोया है। उसने किसी और को नहीं, एक सच्चे दिल को खो दिया। लेकिन उसने क्या पाया? उसने शिव को पा लिया, उसने खुद को पा लिया, उसने वो इनर पावर पा ली, जो सिर्फ उन्हीं लोगों के भीतर जन्म लेती है जिन्होंने दर्द को विनाश नहीं, साधना बना लिया हो। और जिस दिन दर्द साधना बन जाए, उसी दिन इंसान साधारण नहीं रहता। उसकी आत्मा में महादेव का अंश उतर आता है, शांत, गहरा, अडिग और अनंत। तो अगर आज तुम्हें किसी ने तोड़ा है, अगर आज तुम्हारा दिल दर्द से भरा हुआ है, तो याद रखना, शायद महादेव तुम्हें खत्म नहीं कर रहे, तुम्हें बदल रहे हैं। क्योंकि शिव कभी किसी आत्मा को बिना कारण अकेला नहीं करते। कुछ लोगों को वो हमारी जिंदगी से इसलिए निकालते हैं ताकि हम अपने भीतर उतर सकें, ताकि हम दुनिया के सहारों से हटकर खुद की शक्ति को पहचान सकें। और जिस दिन इंसान अपने दर्द को दुश्मन नहीं, गुरु मान लेता है, उसी दिन उसकी आत्मा जागने लगती है। महादेव सिखाते हैं, हर अंत के पीछे एक नया जन्म छुपा होता है। इसलिए जिसने तुम्हें छोड़ा, उसे जाने दो। जिसने धोखा दिया, उसे समय पर छोड़ दो। क्योंकि तुम्हारी शांति किसी इंसान से बड़ी है, तुम्हारी आत्मा किसी रिश्ते से ज्यादा मूल्यवान है। और अगर तुम्हारे भीतर अभी भी दर्द बाकी है,
तो उसे दबाओ मत, उसे महादेव के चरणों में रख दो। एक दिन यही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। और जब भी जिंदगी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, बस अपनी आंखें बंद करके इतना याद रखना, मैं अकेला नहीं हूं, महादेव मेरे भीतर हैं। फिर देखना, धीरे धीरे तुम्हारा डर खत्म होगा, तुम्हारा मोह टूटेगा और तुम्हारे भीतर वो शक्ति जागेगी जो किसी भी धोखे से बड़ी होगी। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ हो, अगर तुमने भी कभी किसी अपने से दर्द पाया हो, तो इस सफर में जुड़े रहना, क्योंकि शायद तुम्हारी आत्मा भी अब शिव के मार्ग पर चलना शुरू कर चुकी है। हर हर महादेव।